तो आज हम देखेंगे टार्ज़न सीरीज की एक और डिफरेंट मूवी, जहाँ कुछ लोग एक ऐसे मेटेओराइट को तलाश करने जाते हैं जिसने जमीन से डायनासोर का खात्मा किया था। तो मूवी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक पहाड़ साइज का मेटेओराइट जमीन की तरफ बढ़ रहा है और देखते ही देखते पूरे प्लेनेट से लाइफ का नामो निशान मिटा देता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट डे में आता है, जहाँ हम नेस्टो कंपनी के मालिक जॉन को देखते हैं, जहां वो एक साइंटिस्ट के साथ मिलकर उस मेटेओराइट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ यहाँ उसकी फैमिली भी आई है, जिसमें उसकी वाइफ एलिस के अलावा जूनियर जॉन भी है। उनके बहुत कोशिश के बाद वो उस मेटेओराइट तक नहीं पहुंच पाए, जो जंगल के किसी कोने में छुपा हुआ है। और जॉन इसे मिथ समझकर फाइनली इस पूरे रिसर्च को बंद करने का फैसला कर लेता है। जेम्स उसे समझाता है कि ये सब कहानियां नहीं बल्कि सच है और उस मेटेओराइट से वो अनलिमिटेड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जॉन उसे भी अपनी फैमिली के पास जाने को कहता है, लेकिन जेम्स कहता है कि वो यहाँ रहकर और रिसर्च करना चाहता है और उसे वहीं छोड़कर आगे निकल जाता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर हमें गोरिल्ला जॉन को देखते हैं, जिनका लीडर एक कार्चेक नाम का गोरिल्ला है, जो अपनी वाइफ कैला और बेटे के साथ रहता है। एक दिन टैबलेट नाम का गोरिल्ला उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है ताकि गैंग का लीडर बन सके, लेकिन कार्चेक की ताकत के सामने वो टिक नहीं हो सकता और कार्चेक उसे जिंदा छोड़ देता है। लेकिन वो धोखे से उस पर पीछे से हमला करते हैं, उसे मारकर खुद गैंग का लीडर बन जाता है। सब गोरिल्ला ये देखकर दुखी हो जाते हैं और कोई टैबलेट का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता। इधर वापस जाते हुए जॉन की हेलीकॉप्टर में कोई खराबी हो जाती है, जिससे कोड चेंज होकर जंगल के एक अनजाने हिस्से में आ जाते हैं। पायलट किसी तरह हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करता है, तभी जॉन की नजर उस मेटेओराइट पर पड़ती है जो अब तक उनकी नजरों से छुपा हुआ था। वो समझ जाता है कि जेम्स ठीक कह रहा था और फौरन पायलट को नीचे उतारने का कहता है। पायलट और फैमिली को वो अकेले चेक करने जाता है और एक मुश्किल रास्ते से जाते हुए आगे बढ़ता है। वहाँ उसे कैब से रोशनी आती दिखाई देती है। अंदर जाने पर वो बीच में लटक रहे उस मेटेओराइट को देखता है। वो एक कुल्हाड़ी से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ता है, लेकिन तभी वो मेटेओराइट चमकने लगता है और देखते ही देखते वो गुफा गिरने लगती है। वो गुफा से बाहर निकलता है, जहाँ रास्ते में उसे एलिस मिलती है। इससे पहले कि वो निकल पाए, सामने बने एक वोल्केनो एक्टिव हो जाता है और वो लोग उससे बचते हुए हेलीकॉप्टर तक आते हैं। इधर हम जंगल में देखते हैं कि केला का बेटा खेलते हुए एक पहाड़ी से गिर जाता है। उसे बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पाती। वहाँ अचानक मौसम बदल जाता है और जॉन को लगता है कि शायद ये इसी टुकड़े की वजह से हो रहा है। तभी हेलीकॉप्टर पर बिजली गिरती है और वो एक पहाड़ी में क्रैश हो जाता है और केला हेलीकॉप्टर को देखती है। अगली सुबह वहाँ चेक करने जाते हैं, पता चलता है कि इस क्रैश में जॉन के बेटे को छोड़कर बाकी सब मारे जाते हैं और जंगल में अकेला पाता है, जहाँ उसे केला दिखाई देती है और खुद को गोरिल्ला के बीच में देखकर डर जाता है और टैबलेट को उसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। केला उसे अपनी बेटी की तरह करता है, लेकिन गोरिल्ला के बाकी बच्चों के साथ गुम मिल जाता है। जल्द ही काफी टाइम गुजर जाता है, जहाँ हम उसे बड़ा होते हुए देखते हैं और जंगल अब उसे टार्ज़न के नाम से जानता है, यानी बिना बालों वाला गोरिल्ला। वो वहाँ जानवरों से बहुत कुछ सीखता है, जल्द ही उसकी बातें भी समझने लगता है। एक दिन ऐसे ही जंगल में घूमते हुए उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और जाकर देखने से वहाँ उसे कुछ इंसान नजर आते हैं। पता चलता है कि ये कुछ टूरिस्ट है जो यहाँ सफारी करने आए हैं और इनका ऑपरेटर वही जेम्स नाम का साइंटिस्ट है जो आपने मूवी के शुरू में देखा था। वो अपनी बेटी जेन के साथ मिलकर कुछ पैसे कमाना चाहते हैं ताकि मेटेओराइट ढूंढने की रिसर्च पर काम कर सके। टार्ज़न भी उसके पीछे कैंप तक आता है, जहाँ वो देखता है कि जेम्स और उसकी बेटी कुछ बातें करते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि जेन शहर में अपने मॉम के साथ रहती है। वो यहाँ डैड से मिलने आती है। टार्ज़न अपने जैसे लोगों को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है और पूरी रात वही पेड़ पर गुजारता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेम्स टूरिस्ट को जंगल की सैर पर ले जाता है। वहाँ एक लड़के के पीछे एक पक्षी पड़ जाता है। जेन उस लड़के को बचाने के लिए उस पक्षी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन वो खुद ही उसके बीच में फंस जाती है। तभी टार्ज़न वहाँ पे जाता है और सारे पक्षी को हटाकर जेन को बचा लेता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जड़ों में से छुपा सांप उसे डस लेता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। टार्ज़न उसकी जान बचाने के लिए उसे अपनी गुफा में ले जाता है, जहाँ वो देखता है कि जेन और वो बिल्कुल एक जैसे ही। वो कुछ पत्तियों से उसके जख्म को ठीक करता है, जिससे जेन को होश आता है। जेन वहाँ टार्ज़न को देखती है और फिर से बेहोश हो जाती है। सुबह जेन किसी तरह अपने कैंप में आती है, जहाँ जेम्स उसे बताते हैं कि वो पूरी रात उसे ढूंढता रहा।
जेन उसे अपने मददगार के बारे में बताती है, लेकिन वो कहते हैं कि पता नहीं वो कोई इंसान था या गोरिल्ला। फिर जेन उन लोगों को वापस ले जाता है और जाते हुए जेन अपने मददगार के लिए एक कपड़ा पहनती है। हम टार्ज़न को देखते हैं कि उसके मन में हजारों ख्याल आते हैं, वो कौन है, यहाँ तक कैसे पहुँचे। तभी उसे वहाँ एक क्रैश हेलीकॉप्टर दिखाई देती है, जहाँ उसे अपनी फैमिली फोटो मिलती है। यहाँ उसे चाकू और मेटोराइट का टुकड़ा मिलता है। वो इन सब चीजों को अपनी गुफा में लाता है। आगे का सीन काफी टाइम बाद का है, जहाँ हम देखते हैं कि टैबलेट उनकी चीजों के साथ छेड़ करता है। यहाँ वो गलती से हेलीकॉप्टर का इमरजेंसी बटन एक्टिवेट कर देता है, लेकिन तभी टार्ज़न आकर उसे भगा देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर क्रेस्टो कंपनी के हेडक्वार्टर में आता है, जहाँ पता चलता है कि विलियम नाम का आदमी वहाँ का नया डायरेक्टर है। उसका मैनेजर उसे उस बटन के बारे में बताता है जो इतने सालों बाद अचानक एक्टिवेट हुआ है। विलियम नाम का आदमी फौरन मीटिंग बुलाता है और सबको बताता है कि वो लोग उनकी अधूरी खोज को पूरा करने वाले हैं, क्योंकि अगर वो मेटो उन्हें मिल गया तो उसकी अनलिमिटेड एनर्जी से हम बहुत से पैसे कमा सकते हैं। यही हम जेन को भी देखते हैं, जो जानवरों को बचाने के लिए एक अफ्रीकन एनजीओ में काम करती है और यहाँ विलियम से कुछ डोनेशन मांगने आई है। विलियम को भी लगता है कि ये एक अच्छा कवर रहेगा ताकि मीडिया और उसके कॉम्पिटिटर उसका मकसद ना जान पाए। जल्द ही वो अपने एसोसिएट मेट और जेन के साथ उसके डैड के कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में टार्ज़न भी उस हेलीकॉप्टर को कैंप की तरफ जाते देखता है और जेन खुद भी वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ वो जेन को देखता है और उसे फौरन पहचान जाता है। रात को वो छुपकर जेन के टेंट में जाता है और वहाँ रखी चीजों को यूज करके देखता है। तभी जेन वहाँ आ जाती है। उससे पहले कि वो इसे देख पाती, टार्ज़न वहाँ से चला जाता है। इधर हम जेम्स को देखते हैं, जो विलियम के असली इरादों को जान जाता है और उसे वार्न करता है कि मेटोराइट ढूंढने में बहुत खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका हाल भी जॉन जैसा हो जाए। लेकिन विलियम को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे धमकी देते हैं, अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो उसे और उसकी बेटी को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जेन को भी इस विलियम का पता चल जाता है। उसे लगता है कि उसके डैड भी इसमें मिले हुए हैं। वो नाराज होकर जंगल की तरफ चली जाती है, जहाँ एक चट्टान फिसलने से वो नदी में गिर जाती है। टार्ज़न जो उसे फॉलो कर रहा था उसके पीछे नदी में कूदता है, उसे ढूंढता हुआ बीच तक आता है। वहाँ वो देखता है कि एक मगरमच्छ बेहोश पड़ी जेन की तरफ बढ़ रहा है और वो फौरन उसे बचाने जाता है। इससे पहले कि मगरमच्छ जेन को खा पाए, टार्ज़न वहाँ आकर उसे रोक लेता है। वहाँ उन दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है, जहाँ दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं, लेकिन एंड में टार्ज़न अपने चाकू की मदद से उसे मार डालता है। जल्द ही जेन को होश आ जाता है और टार्ज़न को देखकर समझ जाती है कि पिछली बार उसे बचाने वाला यही था। जेन देखती है कि वो ज्यादा वर्ड नहीं बोल पाता, लेकिन एक दूसरे को अपना नाम बता देते हैं। टार्ज़न उसे जंगल की सैर कराता है और इससे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। आगे टार्ज़न उसे अपनी गुफा में ले जाता है और अपना प्यार दिखाने के लिए मेटोराइट का टुकड़ा उसे गिफ्ट करता है। तभी जेन को ढूंढते हुए जेन और विलियम भी वहाँ आते हैं और टार्ज़न को देखकर विलियम समझ जाता है कि ये जरूर क्रेस्टो का ही बेटा है, जो किसी तरह उस क्रैश में बच गया है। क्रेस्टो कंपनी का असली वारिस यही है और अगर ये वापस आ गया तो ये कंपनी उसके हाथों से चली जाएगी। ये सोचकर वो टार्ज़न को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसे बचाकर वहाँ से ले जाती है। विलियम उनका पीछा करता है और वो दोनों उससे बचते हुए जंगल के एक ऐसे हिस्से में आ जाते हैं जो देखने में किसी दूसरी दुनिया जैसा है। पता चलता है कि हजारों सालों से निकलते मेटो की एनर्जी ने यहाँ के एनवायरनमेंट को बदल दिया है, जिससे यहाँ के खतरनाक और अजीब जीन्स पैदा हो गई है। तभी पेड़ों से कुछ खतरनाक बेलें उन्हें पकड़ लेती है और एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला जेन की मदद से किसी तरह जेन और खुद को बचा लेता है और वो लोग फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हुए वो लोग उसी गुफा में आते हैं और टार्ज़न को यहाँ अपने डैड की पुरानी कुल्हाड़ी मिलती है। जेन भी समझ जाती है, जहाँ क्रेस्टो और उसकी फैमिली मारे गए थे और टार्ज़न उनका बेटा जॉन ही है। तभी अचानक वो मेटोराइट चमकने लगता है और वो दोनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। आगे टार्ज़न उसे अपने मॉम से मिलवाता है, लेकिन टैबलेट एक और इंसान को वहाँ देखकर बहुत नाराज हो जाता है। वो टार्ज़न को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन टार्ज़न की ताकत के सामने नहीं टिक पाता और वो उसे हरा क्लैन का नया लीडर बन जाता है। जेन उसे कहती है कि उसके डैड उसे ढूंढना नहीं छोड़ेंगे और इससे गोरिल्ला क्लैन को खतरा हो सकता है और उसे कैंप में छोड़ने का कहती है। कैंप में विलियम की नजर उस टुकड़े पर पड़ती है और उसे जेन के गले से निकाल लेता है। ये देखकर टार्ज़न उसे बचाने आता है, लेकिन विलियम शायद इसी मौके की तलाश में था और उसे शूट करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ केरला भी
आती है और इससे पहले कि टार्जन उसे रोक पाए विलियम केरला को शूट कर देता है। फिर वो जेन के साथ साथ टार्जन को भी कैद कर देता है, लेकिन रात को कुछ गोरिल्ला उसे चुरा लेते हैं और टार्जन केरला की बॉडी लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे विलियम जेन से कहता है कि अगर वो उसे मृत्यु तक नहीं लेकर गए तो वो टार्जन और उसके गैंग को मार डालेगा। वो डरकर जेन की मदद के लिए तैयार हो जाता है। टार्जन देखता है कि केरला भी जिंदा है। टार्जन इनके जख्म को ठीक करता है और उसकी नजरें विलियम की हेलीकॉप्टर की तरफ पड़ती है जो जेन के साथ मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। टार्जन उसके पीछे जल्द ही वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि विलियम ने वहाँ पूरा बेस बना दिया है। पता चलता है कि विलियम उस पूरी जगह को ब्लास्ट करने वाला है और जेन और उसके डेड अंदर ही कैद है। टार्जन किसी तरह छुपता हुआ गुफा के अंदर जाता है जहाँ वो गार्ड को बेहोश कर देता है और उन लोगों को चुरा देता है। वहाँ वो दोनों विलियम को रोकने जाते हैं और जेम्स बॉन्ड की तार काटने के लिए वही रुक जाता है। विलियम भी देखता है कि डेटोनेटर काम नहीं कर रहा और तभी उसे टार्जन और जेन देखते हैं और विलियम समझ जाते हैं कि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। और इससे पहले कि वो उन दोनों को कोई नुकसान पहुंचाए टार्जन आवाज देकर जंगल के साथियों को बुलाता है। विलियम और उसके आदमी उसका मुकाबला नहीं कर पाते और टार्जन विलियम को पकड़ लेता है। तभी अचानक वहाँ जमीन फटने लगती है और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। जेन को अपने डेड की याद आती है जो अभी भी गुफा में फंसा हुआ है, लेकिन जेन कुछ नहीं कर पाती। विलियम जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगता है, लेकिन टार्जन उसे रोकने के लिए एक बड़े पत्थर को उसकी तरफ फेंकता है। पत्थर लगने से हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे खाई में गिर कर क्रैश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया है। टार्जन जेन को लेकर क्लैन के पास लाता है। वहाँ वो केरला को देखता है जो अब बिल्कुल ठीक हो गई है और जेन को मिलकर बहुत खुश होती है। जेन टार्जन का जंगल के लिए प्यार देकर खुद भी वहाँ रहने का इरादा करती है और कहती है कि दोनों मिलकर यहाँ की हिफाजत करेंगे। एंड सीन में हम देखते हैं कि जेम्स किसी तरह बचकर वहाँ आ जाते हैं और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा मेटेराइट का टुकड़ा है।